अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है। पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उन चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आए दिन चिराग पासवान हमलावर रहते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज चिराग पासवान बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठते आया है, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है और सीधे तौर पर यह सवाल पूछता है कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार कब आएगी। इसी क्रम में आज चिराग पासवान ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। हम इस प्रतिनिधिमंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के। आप ही वो हैं लोकतंत्र का, भैया आप लोग चौथा स्तंभ हैं, और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती। पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर 2 दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई, चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है। उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे, वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोजपा के सांसद चिराग पासवान आज जब बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर राज्यपाल फागू चौहान को एक ज्ञापन भी दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से लचर हो चुकी है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी को लेकर आज चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को एक ज्ञापन दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं, तो क्या बिहार में अब जो कानून व्यवस्था है उसमें कितनी सुधार होती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।